Okay, student, we are discussing in the last lecture, that is dairy farm management and poultry farm management. Now we are discussing about the animal breeding. Okay, before we start it, I just want to discuss the terms about white revolution. What is white revolution here? Whenever the milk production is maximum in India. So father of वाइट रिवोल्यूशन कंसेप्ट जो आता है इन इंडिया, इट्स अ वर्गीश कुरे. ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है. पोल्ट्री फार्म में आपके लिए यहाँ टर्म इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज सिल्वर रिवोल्यूशन. ओके, जो रिलेट करती है एग प्रोडक्शन से. ओके, जब हम फिश प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें जो है जो रिवोल्यूशन कॉज करता है, दैट इज ब्लू रिवोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है येलो रिवोल्यूशन. उसमें जो है वो रिलेट करना है जब हमारे इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन मैक्सिमम हुआ था. ओके, क्लियर. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल ब्रीडिंग इज बट हमने क्या करना है, ब्रीड्स, न्यू ब्रीड जो है वो जनरेट करवानी है. एक तो होता है कि नेचुरल मेथड से, एक हमने क्या करना है कि आर्टिफिशियल तरीके से हमने कुछ सिलेक्टेड स्पीशीज़ को क्या करना है, उनकी मीटिंग करवानी है. उनसे जो है हमने जो है नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाना है. तो अब आपके पास जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक्चुअल में जो ब्रीड कंसेप्ट है वो क्या है. अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट रिलेट विद descent and similar in most characters like general appearance, features, size and configurations are said to be belong to a breed. Okay, ये एक breed होता है. अब यहाँ पे breeding जो है वो किस किस के बीच में होती है. ब्रीडिंग जो है वो आपके पास सेम ब्रीड के बीच में भी हो सकती है, ठीक है, और डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में भी हो सकती है. जब ब्रीडिंग आपकी जो है वो सेम ब्रीड्स के बीच में हो रही है, सेम स्पीशीज के बीच में हो रही है, तो वो आपकी कहलाती है इन ब्रीडिंग. ओके, क्या कहलाती है, इन ब्रीडिंग. और जब जो है ब्रीडिंग जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हो रही है, जो क्रॉस हमने करवाया, अगर वो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है, डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग फर्स्टली इन ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग refers to the mating of more closely related individuals within the same breeds for the 4 to 6 generation. The breeding strategy is follows. स्पीरियर मेल्स होते हैं, स्पीरियर फीमेल्स होती हैं, ठीक है, ऑफ द सेम ब्रीड. उनको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मेटेड करना है, ठीक है, पेयर्स में क्या करेंगे, उनको मेट कर लेंगे. और जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन वहाँ से प्रोड्यूस होगा, जो हमने क्या करवाया है, मेटिंग करवाया है, ठीक है, आर इवेल्युएटेड एंड स्पीरियर मेल्स एंड फीमेल्स अमंग देम आर आइडेंटिफाई फॉर फर्दर मेटिंग. और इन फ्यूचर में भी उनसे भी हम क्या करते हैं, स्पीरियर क्वालिटी के मेल और फीमेल को हम क्या करते हैं, वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और इस तरह से जो है वो हम अगेन जो है इस प्रोसेस को रिपीट करवाएंगे, मेटिंग करवाएंगे, एंड वी गेट द न्यू प्रोजेनी. और अगेन वहाँ से हमने क्या करना है, स्पीरियर क्वालिटी हम मेल और फीमेल को करना है, सिलेक्ट करना है. और अगेन जो है जब मेटिंग होती है तो न्यू जनरेशन वहाँ से प्रोड्यूस होता है. तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एक्सपीरियंस मेल हम किस केस में लेते हैं, कि जो कव और बफेलो, अगर डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम बात करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो कव और बफेलो के ही स्पीरियर फीमेल्स को हम फाइंड आउट करेंगे, और जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, मोर मिल्क पर लैक्टेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगी. पर लैक्टेशंस के हिसाब से वो कितना मिल्क जो प्रोड्यूस कर सकती हैं. ऑन द अदर हैंड जब हम स्पीरियर मेल्स की बात करते हैं, लाइक बुल, ठीक है, विच गिव राइज टू स्पीरियर प्रोजेनी एज कम्पेयर टू दोज ऑफ अदर मिल्स के कंपैरिजन में वो एक सुपीरियर क्वालिटी जो है वो हमें जो है दे सकते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. अब इसमें से आपको याद रखना है, हमने क्या करना है, यहाँ से आपको याद रखना है कि होमोजाइगस प्योर लाइन क्या होती है. होमोजाइगस प्योर लाइन जो है जैसे डेवलप करवाई थी मेंडल ने, ठीक है,
अभी लिटरली अभी आपने यहाँ पे तो नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारा जो ये सेकेंड यूनिट था जेनेटिक्स का, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट यू हैव टू डिस्कस दिस Mendel's experiment in 10th class also. Okay, he chose a garden pea plant and discussed about the 7 characters. Okay, and that get the pure lines of that pea plant. Okay, so here also we get when repeated this progeny, repeated the mating of the particular species, and we get a new progeny to give a pure lines of that. Okay, inbreeding means to increase homozygosity. होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? ओके, होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है सेम, जो आपके पास क्या हो रहा है कि सेम वेराइटीज जो है वहाँ से अराइज हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या मिल रही है? प्योर लाइंस मिल रही हैं किसी भी एनिमल्स की, जिसकी हमने क्या करवा रखी है? क्रॉसिंग करवा रखी है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि इनब्रीडिंग क्या कर रहा है? हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज करता है, जो हम क्या कर सकते हैं जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस दौरान हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प इन अकोमोडेशन ऑफ superior जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। और इस तरह की जो अप्रोच होती है, व्हेन देयर इज अ सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। ओके, बट कंटिन्यू जो इनब्रीडिंग रहती है, स्पेशली जो क्लोज इनब्रीडिंग होती है, यूजली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। बोथ ऑफ दीज जो कंसेप्ट रहते हैं इनमें इफेक्ट पड़ता है, और इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि क्या कॉज होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज होता है। व्हेन दिस बिकम अ प्रॉब्लम, जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सेलेक्टेड एनिमल्स ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड मेटेड विद अनरिलेटेड superior एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। सेम ब्रीड के कुछ अलग तरह के, मतलब थोड़े से डिफरेंट, जो आपकी जो रिलेट नहीं करते होंगे, बिल्कुल क्लोज रिलेशन में नहीं होंगे, उनके superior एनिमल्स के साथ क्या करवाते हैं? ब्रीड। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फर्टिलिटी और ईल्ड होती है वो क्या हो जाती है? रिस्टोर हो जाती है। ओके, I just make a video of this, but unfortunately it can't be sent to you. But जल्दी ही जो है आपको वीडियो लेक्चर्स भी इस टॉपिक का आपको मिल जाएगा। ओके, ओके, आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन एंड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड। आउटब्रीडिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड है लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा इसका, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, क्रॉस ब्रीडिंग और डिफरेंट स्पीशीज, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउटक्रॉसिंग क्या है? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड्स, within the same breeds. ओके, what having no common ancestor, इससे कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। ओके, आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6, मतलब 4 से 6 जो जनरेशन तक जो इसका कोई अपना मतलब क्लोज रिलेशंस में नहीं होगा। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच अ मेटिंग इज नोन एज आउटक्रॉस। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, जो बहुत ही कम दूध देने वाले होते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट जैसे बीफ कैटल्स का होता है। A single outgrowth often help to overcome the inbreeding डिप्रेशन। जो कुछ हद तक जो आउट क्रॉसिंग रहती है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग जो है superior males of one breed are mated with the superior females of another breed. Cross breeding allows the desirable qualities of different breeds to be combined. The progeny hybrid animals may themselves be used for commercial production. Alternately, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds that may be superior to the existing breeds. Many new animals breeds have been developed by this approach. Like Hizadale is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri ewes and Merino rams. Okay. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन इज व्हाट? इंटर से आपको याद रखना है एक डिफरेंट, एक टर्म हमने थोड़ा सा पीछे आपने देखा भी होगा, लास्ट जो आपकी फर्स्ट यूनिट था वहाँ पे इंट्रा फ्लोपियन करके कुछ वर्ड्स आपने कुछ डिस्कस किए करे होंगे। तो इंट्रा का मतलब होता है कि विद इन, लेकिन इंटर क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट जो है हमने क्या करना है, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हमने क्या करवानी है? क्रॉसिंग करवानी है, और उस दौरान हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूल जो होती है आपके पास वो हमने करवाना होता है, वो आपके पास जो है जैसे फीमेल
हॉर्स होती है एंड मेल डंकी क्रॉसिंग करवाएं तो सो वी गेट द म्यूल। और एक हिन्नी है आपके पास जो हम भार ढोने के लिए जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो हमने क्या करवाना है अपोजिट सेक्स में जो है वो मेटिंग करवा देते हैं, लाइक मेल हॉर्स होगा और फीमेल डंकी होगा, तो सो वी गेट द रिजल्ट ऑफ हिन्नी। सो आपको ये माइंडेड रखना है, मतलब ये चीज़ रिमाइंड रखनी है कि जो आपके पास म्यूल और हिन्नी होते हैं बोथ ऑफ दीज आर इनफर्टाइल। क्या होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं, मीन्स इन फ्यूचर दे कांट प्रोड्यूस यंग वंस। ओके, वट जैसे आपके पास टाइगर और लाइन के भी कॉम्बिनेशन से हम जो है वी गेट द नेक्स्ट जनरेशन। लिंगर और जो आपके पास जो है जैसे टाइगर, मेल टाइगर होगा फीमेल लाइन है, या मेल लाइन है फीमेल टाइगर होगा, तो इस तरह से जो है उनसे भी प्रोडक्शन होती है नेक्स्ट जनरेशन की। तो लेकिन आपको याद रखना है कि वो दोनों जो होते हैं आपके पास क्या है, दोनों फर्टाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंसेप्ट रहता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंसेप्ट क्या है कि सीमन को हमने क्या करना है, कलेक्टेड कर लेना है मेल से, जो क्या होते हैं मतलब स्पीरियर क्वालिटी होता है, जहाँ से हमने क्या करना है कि स्पीरियर क्वालिटी के मेल से हमने क्या करना है, सीमन को कलेक्ट करना है और इंट्रोड्यूस कर देना है सिलेक्टेड फीमेल को बाय उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको इंसर्ट कर देना है। अब सीमन क्या होता है, मे बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज एट लेटर डेट, and it can also be transported in frozen form to the where the female is housed. Okay, so यहाँ पे आपको याद रखनी है चीज़ें कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंसेप्ट होते हैं वो इस तरह से होते हैं, सीमो कलेक्शन की जाती है, उनको इंजेक्शन फॉर्म में फिल किया जाता है एंड डिफरेंट जो वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी उसको क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। इन जनरल आई जस्ट अंडरस्टैंड यू the things that okay, next topic, the last topic, that is moit of this breeding. Moit is what? Moit is मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसका जो समझने का तरीका है वो क्या है कि हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं जो फीमेल बॉडी होती है उसमें। हमने क्या करना है, ओवुलेशन रेट को इंक्रीज कर देना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि पर साइकिल जब आपका ऑस्ट्री साइकिल होता है वी गेट द 1 एग ओनली। कितना मिलता है आपको? एक ही एग मिलता है। लेकिन हमने क्या करना है, जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 7 to 8 एग्स। तो हम मैक्सिमम हम काउंट करते हैं कि 8 एग्स जो है वहाँ से क्या होती है, प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल तरीके से या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से या नेचुरल मेथड से जो सीमन जो होता है हैविंग लॉट ऑफ स्पर्म, हमने क्या करना है, फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देने हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन अक्कर करेगी तो स्पर्म जो है वो क्या करेंगे, डिफरेंट जितने भी आपके पास 8 एग्स हैं उनको क्या कर देगा, वो फर्टिलाइज कर देगा। अब फर्टिलाइज जब हो गया तो दे फॉर्म जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट आपको पता है कि एक सेल से एक ये डिप्लॉइड फॉर्म बॉडी है। अब क्लीविंग सिस्टम चलेगा तो 1 से 2 सेल बनेंगे, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह चलता जाएगा। तो जाइगोट से क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो जब आपको याद रखना है कि 32 सेल्स 16 to 32 सेल स्टेज पे जब आपका एम्ब्रियो पहुंच जाएगा तो उस दौरान क्या करना है, इस तरह के जो 32 सेल स्टेज तक के एम्ब्रियो को हमने क्या करना है, वहाँ से इजेक्टिंग आउट करना है और सरोगेट जो मदर्स रहेंगी उसमें क्या कर देना है, उसको इंट्रोड्यूस कर देना है। तो ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाती है, मोइट कहलाती है। तो ज़्यादातर ये जो टेक्नोलॉजी है वो हम जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर कैटल्स लाइक शीप, रैबिट्स, बफलो, मेयर्स। ठीक है, तो हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी जो लीन मीट विद लेस लिपिड मीट यील्डिंग बुल्स होते हैं, उनकी ब्रीड्स को हम एक सक्सेसफुल तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमने क्या किया, बहुत कम टाइम में हमें जो है वो नेक्स्ट प्रजाति जो है वो वी गेट। ओके, थैंक यू।